अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, कल मेहदी काज़मी की बेटी का सबसे अहम फैसला रफ्ता अदालत में और यकीन है हम सब लोगों को कल इंशाल्लाह ताला जो बेटी हमारी है वो अदालत में आएगी और वालिदैन के हक में वो फैसला करेगी। आज मैंने जिंदगी में पहली दफा आज जो मैं व्लॉग बना रहा हूं उसमें मैंने ये कुल्ले का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे लिए आज ये खुशी का मौका है कि कल हमारी बेटी वापस अपने घर में आएगी। क्योंकि हमने अक्सर औकात ये देखा है कि जब कोई बेटी घर से चले जाती है तो उसके माँ बाप शर्मशार हो जाते हैं, वो मुआशरे में इतने प्राउडली नहीं रहते। लेकिन मैं यहाँ पे सलाम पेश करता हूँ मेहदी काज़मी साहब को, जिन्होंने इस केस पे दिन रात एक किया अपनी बेटी को वापस कर ले जाने में, और ये दिखाया लोगों को जो बेटियां होती हैं वो घर की ही होती हैं, उनकी इज्जत में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं इंशाल्लाह ये यकीन करूंगा कि जिस तरह प्रोटोकॉल से आज मैं ये व्लॉग बना रहा हूं, इसी तरह प्रोटोकॉल से कल मेहदी साहब भी अपनी बच्ची का इस्तकबाल करेंगे। आज हमारे साथ सीनियर सहाफी मियां मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद है, जो 9 महीने से ये और इनकी पूरी टीम झूठ पे मबनी जो प्रोग्राम करती आई है। आज मैं इनसे पूछूंगा कि आज की रात इनके लिए कितनी अहम है। क्या आज ये लोग तौबा करेंगे या नहीं करेंगे? क्या इनका अपने भी अपने मौकफ पे ये लोग कायम हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले व्हाट्सअप ये जो आपने कुल्ला पहना हुआ है जी ना, जी। असल में आपकी यही ख्वाहिश है कि जिसको आप कुल्ला पहनाना चाहते थे ना, जी जी। वहां पे दूसरी पार्टी की तरफ से जी जी। उसको कुल्ला नहीं पहना, तो आपने उस कुल्ला ना पहनने का बदला बेटी से लिया है कि नहीं जी, जो हमने जिद रचाई थी ना कि हमने इस लड़के के साथ लड़की की शादी करनी है, वो वाली ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लिहाजा आपको कुल्ला ना पहनाने के बदले जलीलो ख्वार कर देंगे और इतना अरसा कैद रखेंगे कि आप मजबूर हो जाओगी कि आप जिसको चाहते हैं कुल्ला पहना दें, मेरी कोई मर्जी नहीं, आप जिसके साथ मर्जी मेरा ब्याह कर दें। ये मामला आप लोग चाहते थे, जो अभी तक नहीं हुआ। अब भी जो है ना, अल्लाह के फजलो करम से उसकी शादी हुई है और वो अब तक अगर कैद है तो शादी बचाने के लिए, अपना निकाह बचाने के लिए कैद है। और दूसरी बात जो आपने कही है कि झूठ बोलते हैं, और भाई झूठ तो आप लोग बोलते हैं, हमारा एक झूठ आप साबित कर दें जो हमने झूठ बोला हो, प्रोपेगेंडा किया हो, आज तक एक भी बात गलत हुई हो। कल परी आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मियाँ साहब, आपने मेरे कुल्ले पे सवाल उठाया, आपका उठाना बनता भी है। मैं उन उन माओ, उन बहनों, उन बेटियों के लिए ये मैंने कुल्ला पहना है जिनके साथ ऐसे मिसहैप होते हैं, जिनकी बच्चियों को बड़गला के घर से ले जाया जाता है और बाद में उनके माँ बाप जो है मुआशरे में सर नहीं उठा पाते। मैं उनके लिए एक मॉडल बन के यहाँ पे आया हूँ कि मेरी बहनों, मेरी माओ, घबराने की जरूरत नहीं है। बेटियां आप ही की हैं और आप फख्र से लड़ो। आइंदा कभी भी ऐसा वाकया होगा तो ये इर्तिजा भट्ट खड़ा रहेगा, अपनी बहन बेटियों को सपोर्ट करेगा। ये आप लोगों की सोच है कि आपने इस पे मजाक बनाया, आपके दिल में ये बात आई, ठीक है, जैसे जिसकी सोच वैसे उसके अल्फाज। मियाँ साहब, आप ये बताएं कि कल बड़ा अहम पेशे रफ्त है। कल बच्ची अदालत में आएगी, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी। अगर तो उस बच्ची ने ये कह दिया, जो हमें यकीन है कहेगी, कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, मैं होशो खवास में जाना चाहती हूँ, आप लोगों पे वो एलिगेशन लगाएगी, तो तब आप लोग क्या बर्दाश्त करेंगे उस चीज को, या तब आप फिर हीले बहाने बनाएंगे? अभी तक परी के कितने बयान हो चुके हैं आपके इल्म में? कहीं पे लगा है कि उसने कोई इल्जाम या कोई बात की हो कि मेरे साथ कोई नामुनासिब सलूक किया गया या मेरे साथ कोई जबरदस्ती की? कहीं पे कोई ऐसी बात आई है मियाँ सामने? साहब, दूसरी बात सुन ले, दूसरी बात सुन ले, जी नहीं जी। पहले जवाब पूरा ले जी लिया सर। करें। सवाल आप 250 किलोमीटर का करते हैं और जवाब आप 1 मिनट का लेना नहीं नहीं, चाहते आप करते हैं। बताएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि वो अब वो बयान देगी और वो घर चली जाएगी और हमें उम्मीद है, आप तो पहले दिन से ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो घर जाने के लिए तैयार है और वो गले से लिपट के रोई और वो यादें कर रही थी और वो कह रही है कि मुझे जल्दी से घर ले जाओ। आपकी कोई भी बात आज तक सच क्यों नहीं हुई? इंशाल्लाह सच अच्छा, दूसरी सच है। बात ले नहीं नहीं, लें, दूसरी बात ले आप लें। भी अपना जवाब में थोड़ा सा दें। आप इतना लंबा चौड़ा पूरा वाक्य ना सुना दिया करें बीच में, नाज़रीन देखना चाहते हैं, सवाल टू सवाल, कनेक्ट आपकी टू बात कनेक्ट सुनना रहे। चाहते हैं। आपकी बात भी सुनना चाहते हैं सर, मैं कौन से करूं? मैं तो जनाब आम सा बंदा हूं, जनाब सीनियर सहाफी आप हैं। लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों की तारीफें करते हैं, हमारी कहां पे करते नहीं, हैं? जो आपकी उछल कूद है ना, उससे नहीं लगता कि आप कोई आम मैं बंदे हैं। सर आपको ये कह रहा हूं, कल अगर बच्ची
आपने पहले ये बात कही कि आपने लड़की के पहले वाले बयानों पर एतराज क्यों नहीं किया। ये लड़की का पहला बयान होगा जो वो दारुल अमान से निकल कर देगी। दारुल अमान में बच्ची तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए रह रही है। उन 8 महीनों में उसको एहसास हो गया है कि कुत्ते बिल्ले कौन थे और सही लोग कौन है, हक पे कौन थे और गलत कौन है। अब उस 9 महीने में उसकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है, उसने अपने माँ बाप का प्यार देख लिया है। मैं आपसे बस ये कह रहा हूं मेरे मोअज़्ज़िज़ मियां साहब, कल जब बच्ची अदालत में पेश होगी, बच्ची ने अगर माँ बाप की तरफ फेवर की तो आप उस फैसले को कबूल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हम अदालत का हर फैसला मानने के लिए तैयार हैं, हम अदालतों को एहतराम करते हैं, बिल्कुल करेंगे। ये आप लेकिन बात सुने, बताएं बताएं बताएं। अब तक परी ने जितनी बार भी कहा है, आपने सुना है कि नहीं सुना? बिल्कुल। मैं उसने ये कहा कि मुझे घर में एक कैद तन्हाई में रखा होता था, घर में किसी से मिलने नहीं देते किसने थे, कहा पे क्या उसने जबरदस्ती कहां पे मेरी क्या शादी रचाने कहां के पे क्या लिए उसने अदालत में ये बात कही है? नहीं कही। शादी रचाने के लिए मेरे ऊपर जबरदस्ती मियां की साहब गई ये और मेरे एक कजन से जबरदस्ती मेरी शादी अच्छा करना चाहते थे और मेरे कजन को घर पे मेरे ऊपर मुसल्लत किया हुआ था। कहां पे क्या उसने नहीं कहां पे क्या छेड़ता था। उसने कहां पे क्या अदालत में क्या आप लोगों के कान में क्या? मियां साहब मेरा एक कजन है, तुम मुझे छेड़ता है, हाय हाय हाय, आपके कानों में क्या? यार मियां साहब वो बातें आप करें जो बातें सुनने वाली है। मैं आपके कान में को मियां साहब फलां लड़की आपको देख रही है, तो आप क्या बयान वो होता है जो लोगों के सामने होता है, आपके सामने उसने नहीं करते, आप सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे तो आप यूट्यूब पे डिजिटल मीडिया पे जाके परी का इंटरव्यू सर्च करें, आपको ये सारी बातें माइक के सामने मिलेंगी। सर जी इंटरव्यू में, अदालत के सामने भी वही बोलेगी। इंटरव्यू में ऐसे तो उस बच्ची ने हमारा जो वकील दबंग वकील अहमद शेख जट साहब उनको मिले हैं, उसने क्या वो बकरी मुई नुमी एक लड़की है, वो मुझे बार बार फोर्स करती रही है, एक डडू नुमा बंदा है वकील है, वो मुझे फेस करता रहा है, तो क्या हम उसकी बातें माने? देखिए ऑफ कैमरा कोई बात जो एक्सेप्टेबल नहीं होती, बात वो है जो 10 बंदों के सामने हो। मैं कल बच्ची आए अदालत में आए, बच्ची ने कल कह दिया मैं जहीर कच्छू मेरे को प्यार करती हूँ, मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है यार बच्ची मानती है माने, क्योंकि वो बयान रजामंदी से होगा। आप कल का बयान मानेंगे? ये बता दें बस आप। आपके अंदर ना शर्पसंदी नफरत कूट कूट के भरी हुई है, यही तो उसको सबसे बुरी बात लगती है, परी को भी। ठीक है, मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूं कि परी जो बयान देगी वो मानेंगे, वो हम मानेंगे और सबको मानना भी चाहिए। वेरी गुड। नाज़रीन मियां असद साहब के लिए थोड़ी सी तालियां बजा दें हाथ। अब अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कि पहली दफा 9 महीनों में इन्होंने अच्छी बात की। वो 9 महीने में इंसान जब पापा बनता है तो उसको कल आ ही जाती है। तो भाई हेलो हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि परी जो बयान देगी हम उससे मुतफिक हैं। वो अगर अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है तो ठीक है ले जाएं, वो अगर अपने शोहर के साथ जाना चाहती है तो ठीक है ले जाएं। आपको पता है कि अदालत में अभी जो पेशी हुई थी, जो हियरिंग हुई थी, उसमें जज साहब ने क्या कहा था कि जहीर भी उसकी फैमिली है ना, जहीर उसका शोहर है, अदालतें मान रही हैं, मगर आप कहते हैं नहीं, मैं नहीं, उसका निकाह हुआ है, अदालतें मान रही है। आपको कौन सा निकाह हुआ है? फिर आप आ जाके घूम फिर के जहीर बेचारा राह रास्त पे आने ही लगता है, तो आप जैसे जो यूट्यूबर्स हैं वो उसके जहन में फिर निकाह की शुल्ली डाल देते हैं, वो फिर थोड़ी सी उसकी जान एक्टिव हो जाती है। नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ जी। मियां साहब खुदा का वास्ता है यार, आज की रात है, जाए नमाज बिछाएं और माफी मांगे। 9 महीने आपने जिस तरह सैयद खानदान को बेइज्जत किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी माफी फरमाए। मैं नहीं कहता कि यार मैं अच्छा हूं, मैं भी गुनाहगार आदमी हूं, मैं भी माफी मांगूंगा आज की रात। अगर मेरी वजह से मेरी बच्ची का दिल दुखा है, जहीर का दिल दुखा है, मैं भी माफी मांगूंगा। खुदा का वास्ता 2 नफल नेक नीति के माने आप भी घर जाके। मैं आपसे ये बात, मेरे सवाल पूछना, मैं आपसे ये बात सर कह रहा हूं, कल उस लड़की ने अगर जहीर के खिलाफ कोई बयान दिया अदालत के अंदर कि जहीर ने मुझे वर्गलाया था, जहीर मुझे कराची से लाहौर लेके गया है, उसने मेरे साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की है, तो आप मानी कुरानी जहीर के खिलाफ एक्शन लेंगे? फिर जहीर को आपने जेल में कराया ना आपने? क्या आपने आखिरी जोर लगा के जहीर को जेल करा दिया? कितने दिन जोर क्या लगाया सर? अल्लाह माफ कर, जोर क्या लगाया? कितने दिन जेल रहा है? और सर मैं तो क्या है जहीर इस टाइम कहां पे है? और सर माशाल्लाह जैसे माशाल्लाह जितनी जहीर की सेहत है ना, होती है बदमाशी से फाइट नहीं होती। अच्छा दूसरी बात, जहीर की सेहत है वैसे आ जाएगा। दूसरी बात सुने, सिंध में गवर्नमेंट किसकी है? किसकी है? आपको सिंध में नरेंद्र मोदी की है।
आपको मोदी की हुकूमत है वहां पे, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है। कैसी आप बातें करते हैं जनाब? सपोर्ट कौन कर रहे हैं? कौन सपोर्ट कर रहा है? हुकूमत सपोर्ट। और यार अल्लाह माफ करे, एक मिनिस्टर साहब है, कौन है? आपने मुकम्मल जोर लगा लिया। आपने जोर लगाने के बावजूद ज़हीर का इंटरव्यू देखा, जो आपकी अंधे हो गए थे, नजर नहीं आया था। ज़हीर का इंटरव्यू देखा, इत्मीनान देखा। सर इत्मीनान क्या में इतनी ताकत है भाई, निकाह में इतनी ताकत है। अब बात ये है। अच्छा आप एक मिनट, आप इतनी बार गए, 100 तरीके हैं, आप इतनी बार गए, रिकॉर्डिंग के 100 तरीके हैं। आपने एक बार भी साबित किया है कि वो जनाब वो रो रही है, पीट रही है, आप लोगों की हरकत है कि आप लोग चोरी छुपे रिकॉर्डिंग बनाते हैं। कोई बंदा रो रहा है, हम रिकॉर्डिंग बना ले। मेहदी साहब को यकीन है कि उनकी बेटी उनके साथ है, तो उन्होंने कल बच्ची को दर्द पेश किया है। सिंध हाई कोर्ट में एक वालिदे मोहतरम ने क्या कहा था कि जैसा बच्ची बयान देना चाहती है, बच्ची हमारे साथ जाना चाहती है, आज तक उसको सच साबित कर चुके किया। वो झूठ था, सच था? ओ भाईजान जी, भाई मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, वो झूठ था, सच था? झूठ था। कैसे झूठ बोलते हो? अदालत का एहतराम भी नहीं है आपकी नजर में। उसके बाद आपने क्या कहा? एक मिनट मियां साहब, हम लोग वो झूठे बंदे हैं, गुनाहगार। आप सच्चे हो, माशाल्लाह। कल आप फैसले मानोगे, कल आप मानोगे फैसले। अगली बात ले ले। अदालत ने कहा कि लड़की कोई भैंस बकरी नहीं, जिसके साथ जाना चाहे वो चली जाए। तो आप लोगों ने क्या कहा कि नहीं नहीं जाई साहब, हमने उसकी स्टेटमेंट नहीं माननी, हमें लड़की चाहिए। आप पहले बोल ले, पूरा होना चाहिए। मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले मेरी बात भी सुन ले, मैं मेहरबानी आपकी। देखे मियां साहब अपनी जगह बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस वक्त वो लड़की थी शैतानों के जाल में। ये आप भी बखूबी, आप लोगों को बखूबी पता होगा, जब आपकी बच्ची किसी गैर के पास अल्लाह ना करे चली जाए, 4 दिन रह किया है, तो उसके जहन में होता है यार इन लोगों के पास मेरी चीजें हैं जो मुझे एक्सपोज करेंगी। अब वो बच्ची आ गई है 9 महीने से कराची दारुल अमान में, उसका यकीन पुख्ता हो गया पाकिस्तान की अदालती निजाम के ऊपर, अपने वालिदैन के ऊपर। इसलिए कल वो इनके खिलाफ बयान देगी और इनको पता है कि हमें फटे, हमें रगड़े लग जाएंगे। उस बच्ची ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया। बाती होने के बजाय ना, बात को समझ के ना फिर नाजरीन को बताएं। जज्बाती मामला करेंगे, जज्बाती बात की नहीं तो आप पहले की तरह दोबारा झूठे हो जाएंगे। बात ये है, वहां पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कितनी देर होगी परी को? 9 महीने हो गए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में 9 महीने हो गए? 7 महीने हुए हैं, 7वां महीना नहीं। अपनी करेक्शन कितने हैं? 5 महीने हुए हैं, 6 हुए हैं। हमारे लिए तो एक दिन 1 साल के बराबर है। आप लोगों को दिन याद है? 170 दिन हो गए, 172 दिन हो गए, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है। वो 170-75 दिन की सियासत देखिए। मैंने 6 महीने कहा कहते हैं अपने प्रोडक्शन ठीक करें, तो 172 दिन में 6 महीने बनते हैं। अच्छा। यार इस तरह ना अगले बंदों को कंफ्यूज करते हैं, आप अपने प्रोडक्शन ठीक करें, ताकि अगला एंकर से सवाल ही ना पूछे। आप बस मेरे साथ एक मिनट 9 महीने का मैंने 9 नहीं कहा, मेरे जेल में था वो मार्च का था। आपने कहा मेरे जेल में मार्च का ठीक हो गई, अब हो गई। अच्छा बात ये है, मेरे जेल में ना, मेरे जेल में आपने मेरे लिए बच्ची उसी दिन दारुल अमान में थी जिस दिन बच्ची बरामद हुई थी, और बच्ची मार्च में बरामद हुई, इसलिए मैं 9 महीने का है। वालिदैन जो होते हैं ना, अपने बच्चों से 4 दिन अलग नहीं रह सकते। ओ मियां साहब, ये आप क्या डायलॉगबाजी बात है? बच्चे 4 दिन, वो माँ बाप भी एक मिनट, वो माँ बाप भी तो सुकून से बैठे हुए हैं। आपने अपनी बच्ची के बारे में एक दिन नहीं सोचा कि यार वो अल्लाह का शुक्र है सोचा बच्ची ने ना। आप लाहौर आए थे, बच्ची के पीछे लाहौर आए थे। माँ बाप जो होते हैं वो बच्ची के पीछे मुल्क से बाहर चले जाते हैं कि हमारी बच्ची हमने लेके आनी। आप लाहौर आए? नहीं आए, ठीक है, नहीं आए लाहौर। और लाहौर में जब मेरे साथ भाई मौजूद था, बेटा मौजूद था, लाहौर में आने की क्या जरूरत थी उनको फिर? ओ भाई आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। आपको तो वो वीडियो पसंद नहीं करते। अब भाई एक मिनट मेरी बात सुने, सबसे ज्यादा मेरी बात सुने, सबसे ज्यादा इस केस में आपने उछल कूद की है। मैंने उछल कूद तो की है। आपने कितनी वीडियोस बनाई हैं
उनके हक में कितना उनको सपोर्ट किया है। हाँ। आपको तो वो बुलाना पसंद नहीं और करते। यार मुझे बुलाए ना बुलाए, हेलो, मैं उनके लिए एक कुछ बेटे, अगर अक्सर आपने गायबाना, आप किसके बेटे हो? मेरी बात सुने ना, बेटे किसके हो? अक्सर आपने एक गायबाना, मिनट, अक्सर आपने गायबाना नमाज़े जनाजा देखे ना। एक मिनट, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अक्सर आपने देखा गायबाना नमाज जनाजा, किसी की मोहब्बत में इंसान गायबाना नमाज जनाजा पढ़ रहा है, मैं उनकी मोहब्बत में काम करूं, मुझे मिले, मेरे पे कचरा फेंक दे, मैं काज़मी साहब, मैं सैयद ज़ात से प्यार है, मुझे सैयद घराने से मोहब्बत है, मैं उनके घर का कुत्ता बन जाऊंगा, वो मुझे मिले ना मिले। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जो लड़की है वो सैयद है, सईद है, आप उसका कुत्ता क्यों नहीं बने? मैं उसका ही बन जाऊंगा। तो आप मैं बन जाऊंगा। एक मिनट, मियां साहब, आप लोगों को घरानों की इज्जत नहीं है, मुझे इज्जत है। मेहदी साहब, मुझे, मैं आपको बात बताऊं, आज मेहदी साहब घर में ना कचरे वाली टोकरी बाहर निकाल दें और मुझे वहां पे बिठा ले, मेरे पे कचरा फेंकते रहे, मैं वो भी खुश हूँ। आप मिलने की बात कर रहे हैं ना, मैं ये बताता हूँ मैं कितना उनसे मोहब्बत करता हूँ। आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना, आपको और भी मोहब्बत करनी चाहिए। अकीदत जो है ना वो तो देखिए ना, शर्पसंदी इन्होंने फैलाई। इन्होंने कहा यहाँ पे आपको तो मुंह नहीं लगाते ताकि मैं गुस्से में आकर उनके खिलाफ बात करूं। मैं क्यों बात करूं यार, मुझे मोहब्बत है उनकी जात से, उनकी बात से। कल वो किसी बेटे की बढ़ेगी, यहाँ पे किसी मेरी मसीही बहन की घर से भागेगी, मैं उनके लिए मसीही बन जाऊंगा, मैं उसके लिए काफिर बन जाऊंगा, मैं लड़ूंगा उसके लिए। इतने जज्बाती थे आप, अलग से अपना व्लॉग कर लेते, अपना हज़ार ख्याल कर लेते हो। मैं आप ही ऐसी शर्मसारी वाली बातें ना करें ना, सवाल करना है आपने, तबसरा तो नहीं करना। नहीं, चलो ठीक, आप पहले तबसरा निगारी कर ले, आप अपना अलग से व्लॉग कर लेना पूरा। मेरे प्यारे, आपको कितना दर्द है भाई। एक तरफ सईदा लड़की हो, दूसरी तरफ कोई भी हो ना, अगर कोई गैरतमंद होगा ना तो वो सईदा लड़की को सपोर्ट करेगा। तो हमने सपोर्ट किया, आपको पता है, ये मानते हैं, पता है आप लोग, आपने अच्छा, इसका मतलब कि इसका मतलब है कि आप गैरतमंद नहीं है, आपका जो ग्रुप है, आपने सैयद को सपोर्ट नहीं किया, आप मान गए। आपने मेहदी को सपोर्ट नहीं किया भाई, हम सईदा बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं और पहले दिन से कर रहे हैं। वो सईदा है ना, हम सईदा बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम परी की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं ना कि परी को जीने का हक दिया जाए जिस तरह अदालतों ने उसको जीने का हक दिया। यही हमारी स्टेटमेंट है ना, ये होना चाहिए कि नहीं? अदालत के फैसले का एहतराम है भाई। जब एक तरफ वालिद मोहतरम मुश्किल में हो और एक तरफ बेटी मुश्किल में हो, तो दर्द बाप को किसका होगा? बेटी का होगा। ये मानते हैं ना आप? तो आपका दर्द कहाँ गया? कब? अब आप इंतजार करें, कल बयान हो रहा है, जो बयान वो देगी आप मानेंगे, उसको मानेंगे। चलें जी। और एक आखिरी चीज, अभी बंद ना करना यार, एक आखिरी चीज, अगर तो कल उस लड़की ने ज़हीर के खिलाफ बयान दिया, देखें मैं भी यहाँ पे ऑन एयर कैमरे में कह रहा हूँ, जनाब आला, हमें भी सैयद से प्यार है, हमें भी उस बच्ची से प्यार है। कल वो बच्ची अगर कहती है कि मैंने ज़हीर के पास जाना है, तो मैं ईमानदारी से उस बच्ची को सपोर्ट करूंगा और उसको ज़हीर के पास मैं खुद छोड़ के आऊंगा। अगर उस बच्ची ने कल ये कह दिया कि ज़हीर ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, मुझे जिस्मानी गंदा सलूक किया है, तो आप कसम खाते हैं आप ज़हीर के खिलाफ खड़े होंगे? नहीं, लंबे छोड़ी, कल छोड़ दे, परसों छोड़ दे, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि मैं ज़हीर के साथ बच्ची को मनाऊंगा जाके। आप भी यहाँ पे बात करें ऑन एयर कैमरा में, कल अगर उस बच्ची ने कह दिया कि ज़हीर के खिलाफ ज़हीर ने मेरे साथ गलत सलूक किया है, एक मिनट आपकी बात मुकम्मल हो जाए फिर मुझे मैं रक्षा करवाया हुआ मैंने। कल अगर बच्ची को कह दिया कि ज़हीर ने मेरे साथ जिस्मानी सलूक गंदा किया, मेरा जहन वॉश किया, तो आपको सैयद से प्यार है ना, बच्ची से प्यार है ना, तो आप कल फिर ज़हीर के खिलाफ एक्शन लेंगे? आपने नहीं लेंगे, नहीं लड़की की स्टेटमेंट सुन ली, उसके बाद आपने यकीन नहीं किया। यार छोड़ दे मियां साहब, भाई वो मियां बीवी है, वो मियां बीवी है, अगर कल बयान आने दे उसके बाद मेरे प्यारे कि हमने किस तरीके से इतने पक्के हैं ना, कसम से इतने पक्के हैं, मजाल है, ये बाटी है, इनको थोड़ा आगे पीछे करके गुलवा लेता, नहीं तो ये तो तवे कमर भी ना माने कि उनसे गलती हो गई है, मुझे पता है। आप क्यों नहीं मान रहे? आप कल ज़हीर के खिलाफ एक्शन लेंगे? अगर उस लड़की ने कह दिया कि ज़हीर ने मेरा दिमाग वॉश किया है, ज़हीर ने मेरे जिस्म को नोचा है, मुझे तशद्दुद किया है, आप ज़हीर के खिलाफ खड़े होंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? बस नाज़रीन ये सुनना चाहते हैं, आप खड़े होंगे या ना? मैं कहता हूं अगर कल उस बच्ची ने ये कह दिया अदालत के अंदर अपने माँ बाप के सामने कि मैं ज़हीर के पास जाना चाहती हूँ, तो मैं ज़हीर को सपोर्ट करूंगा, जाए, मैं ज़हीर को सपोर्ट करूंगा। अगर उस बच्ची ने यह कह दिया, अगर उस बच्ची ने यह कह दिया कि ज़हीर ने मेरे पर जिस्मानी तशद्दुद किया है, तो आप ज़हीर के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं होंगे? हाँ या ना? बस बात खत्म, इंटरव्यू खत्म, हाँ या ना? अगर वो ये कह देना कि ज़हीर ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया लड़की के साथ, यस गुड मियां साहब, आई लाइक यू,
जी नाज़रीन, अब भाई नाज़रीन से कह रहे हैं कि हम लड़की के साथ हैं। नाज़रीन के मुंह से बात लग गई है और इंशाल्लाह ताला कल अगर बच्ची ये बात कहेगी कि ज़हीर ने मेरे साथ जाती दुश्मनी की है तो मैं मियां साहब को पकड़ूंगा और मियां साहब को ये कहूंगा कि ज़हीर के खिलाफ अब ये मेरे साथ कानूनी कार्रवाई पूरी करें। नाज़रीन मियां साहब आज दिल खुश कर दिया आपने, थैंक यू। नाज़रीन के साथ इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफिज़।